मौली और राक्षस। एक बार एक गरीब कुटिया में मौली नाम की एक लड़की रहती थी। वो कमल के फूल जैसी सुंदर, शेर जैसी बहादुर और उल्लू जैसी बुद्धिमान थी। ये एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसकी दोनों बड़ी बहनें बड़ी शर्मीली और डरपोक थी। एक दिन पिताजी ने उसे बुलाया। देखो मौली, घर की हालत अच्छी नहीं है, घर में खाने को आलू तक नहीं है। उन्होंने कहा, अच्छा यही होगा कि तुम इस गरीब छोटी सी कुटिया को छोड़कर अपनी बहनों के साथ अपनी अपनी किस्मत तलाश करने निकल जाओ। ठीक है, हम जल्द ही यहां से चले जाएंगे। मौली ने कहा, हम वही करेंगे जो हमें करना है, और एक उज्जवल भविष्य के बाद ही हम आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तीनों बहनें बिना रुके चलती रही और उन्होंने एक लंबा रास्ता तय किया। दिन के अंत में वे जंगल के पेड़ों के झुरमुटे में छिपे हुए एक घर के पास पहुंची। दरवाजा खुला था, इसलिए वो अंदर गई और उन्होंने पुकारा, हेलो, क्या तुम लोगों में कोई अकल नहीं है? वहां रहने वाली महिला ने पूछा, जो तुम मेरे पति एक राक्षस के घर में प्रवेश कर रही हो? आपका पति राक्षस हो या नहीं? मौली ने कहा, पर हम लोग बहुत थके और भूखे हैं। हम यहां से अब और आगे नहीं जा सकते, चाहें यहां भले ही हमारा अंत हो जाए। फिर यही ठहरो, तुम्हारा स्वागत है। राक्षस की पत्नी ने कहा, पर अब भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। ठंड में महिला ने उन्हें धधकती आग के पास बैठाया और उन्हें गर्मा गर्म सूप की प्लेटें लाकर दी। लड़कियों ने अभी एक चम्मच सूप ही पिया होगा जब खुद राक्षस अंदर आ गया। बैठ, उसने कहा, और फिर उसने अपनी प्लेट सूप से भरी। सूप के साथ साथ इस लड़की को चटनी जैसे खाने में कितना मजा आएगा। जब राक्षस अपने भयानक तरीके से खा रहा था तो उसकी पत्नी तीनों बहनों को ऊपर ले गई। वहां उसने उन्हें एक पंख वाले बिस्तर में लिटाया। वहां पहले से ही राक्षस के 3 बच्चे सोए थे। जहां 3 के लिए जगह है, वहां 6 के लिए भी जगह बन जाएगी। महिला ने कहा, शुभ रात्रि, मेरे बच्चों और सुखद सपने देखना। पर कुछ ही देर में राक्षस सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर आया। उसके एक हाथ में सोने की 3 जंजीरें थी और दूसरे में पुआल के 3 मुकुट। उसने अपने तीनों बच्चों के गले में एक एक सोने की जंजीर डाल दी। अंधेरे में अपने बच्चों को जानने के लिए सोने की जंजीर ठीक होगी, उसने कहा, और इन लड़कियों के लिए पुआल के 3 मुकुट ठीक होंगे। वो शायद आधी रात को हमें खाने के लिए आएगा। राक्षस के जाने के तुरंत बाद मौली ने अपनी बहनों से कहा, और मौली को उन सोने की जंजीरों को बदलने में कुछ देर नहीं लगी। राक्षस के बच्चों के लिए पुआल, वो फुसफुसाई, हमारे लिए सोना। सीढ़ियों से नीचे उतरकर वे जिस दरवाजे से आई थी उसी से तीनों बहनें बाहर निकली। वे तूफानी मौसम और घने जंगलों को पार कर अंत में राजा के महल के दरवाजे पर पहुंची। गार्ड ने सुबह सुबह 3 सुनहरे हारों को चमकते हुए देखा तो उसने द्वार खोल दिए और उन्हें अंदर जाने दिया। 3 राजकुमारियां एक साथ, और सभी राजा से मिलने आई हैं। एक पंक्ति में 3 बहनों को देखकर राजा ने कहा, देखो जो सोने के हार तुम पहने हो, वे कई साल पहले इसी महल से चुराए गए थे। फिर मौली ने जल्द ही राजा को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसे और उसकी बहनें को वे सोने के हार मिले। मौली आराम करने के बाद मक्खन लगी ब्रेड खा रही थी जब राजा ने कहा, तुम्हारी जैसी लड़की बहुत मददगार हो सकती है। सच में, मौली ने कहा, भला एक गरीब लड़की इतने अमीर राजा की कैसे मदद कर सकती है? तुम राक्षस के घर वापस जा सकती हो, वो वहां से मेरी तलवार वापस ला सकती हो। राजा ने कहा, वो तलवार बहुत साल पहले इसी महल से चुराई गई थी, तुम मेरे लिए ये काम करो। राजा ने कहा, और फिर तुम्हारी सबसे बड़ी बहन और मेरे बड़े बेटे की शादी हो सकती है। उन दोनों के रहने के लिए खुद का एक महल भी होगा। मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगी, भले ही उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मौली ने कहा,
वो राजा की नजरों से गिरना नहीं चाहती थी। होशियार लड़की, बहादुर बनो और इस मुश्किल काम को अंजाम दो, राजा ने कहा। छिपे हुए जंगल वाले घर में मौली ने बिस्तर में राक्षस को सोते हुए पाया। उसके सामने दीवार पर उसकी तलवार लटकी थी। ये काम मुश्किल होगा, मौली ने सोचा, लेकिन वो बिस्तर पर चढ़ गई। फिर जैसे ही उसने तलवार को खींचा, तलवार जमीन पर धम से गिर गई। शोर से जागते हुए राक्षस अपने बिस्तर से उतरा और उसने मौली के बाल पकड़े। तुम फिर दोबारा आई हो, वो चिल्लाया। तुम बिल्कुल प्लेग जैसी हो। डर के मारे सांस रोककर मौली राक्षस की उंगलियों के बीच में से फिसलकर तलवार के साथ भागी। वो ऊबड़ खाबड़ जमीन पर दौड़ी, राक्षस उसके पीछे पीछे दौड़ा। अगर वो सही समय पर सच्चे प्यार के बालों के पुल तक नहीं पहुंचती तो राक्षस उसे निश्चित रूप से पकड़ लेता। फिर राजा को अपनी तलवार कभी वापस नहीं मिलती और तब मौली की सबसे बड़ी बहन की राजा के सबसे बड़े बेटे के साथ शादी कभी भी नहीं होती। अरे वाह! मौली ने अपने पूरे जीवन में ऐसी शानदार शादी पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन जब वो आराम कर रही थी और शाही भोज खा रही थी, तभी राजा मौली को एक तरफ ले गया। मेरी तलवार को दोबारा वापस लाना वाकई में एक महान और शानदार काम था, उन्होंने कहा। लेकिन मैं इससे भी ज्यादा चाहता हूं कि तुम राक्षस के यहां जाकर वो सोने का थैला वापस लाओ, जिसे राक्षस ने 10 साल पहले क्रिसमस वाले दिन मेरे महल से चुराया था। अगर तुम वो सोने का थैला लाने में सफल हुई, उन्होंने कहा, तो तुम्हारी दूसरी बहन की शादी मैं अपने दूसरे बेटे से कर दूंगा और उनके पास रहने के लिए अपना एक अलग महल होगा। मौली ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। हालांकि मेरे पैर थके हैं और शरीर में दर्द है और राक्षस मुझ पर बहुत गुस्सा है। ये शराब की बोतल लेती जाओ, ये उसे अच्छी लगेगी, राजा ने कहा। उसके बाद मौली अपनी दूसरी यात्रा पर निकली। जंगल में छिपे घर में खिड़की के पास भयानक राक्षस बैठा था। वो एक बाल्टी में से चाय पी रहा था। उसके पास सोने का थैला रखा था। जब उसकी पीठ मुड़ी, तब मौली ने चुपके से शराब की बोतल मेज पर रख दी। शराब का स्वाद राक्षस को बेहद पसंद आया। ये तो चाय से कहीं बेहतर है, उसने कहा और शराब की बोतल झट से खत्म कर डाली। फिर नशे में टुन्न होकर उसने अपने तकिए के नीचे सोने का थैला रखा और उसके ऊपर सिर रखकर सो गया। मौली ने थैले के कोने को खींचा और हर खींच के साथ राक्षस थोड़ा उछला और उसकी नींद में खलल पड़ी और उसके सभी 700 पाउंड ने करवट ली। जब राक्षस उठा, तब उसने सोने का थैले को फर्श पर चलते हुए पाया। मैं टहलने जा रहा हूं। थैले के नीचे से आवाज आई, आप जहां हैं वहीं लेटे रहिए, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जरा सोचो भला, राक्षस ने कहा, मेरा सोने का थैला चल रहा है और मुझसे बातें भी कर रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये मौली है जो चल रही है और बातें कर रही है। राक्षस की पत्नी फेथ ने कहा, ये कहने के लिए वो अपनी जीभ काट सकती थी, क्योंकि उससे गरीब मौली पकड़ी जा सकती थी। राक्षस अपने बिस्तर से बाहर कूदा। वो मेरे सोने को लेकर भाग रही है। वो दहाड़ा और एक बार फिर से उसने पीछा करना शुरू किया। अगर वो सही समय पर सच्चे प्यार के बालों के पुल तक नहीं पहुंचती तो राक्षस ने मौली को निश्चित रूप से पकड़ लिया होता। राजा को कभी भी अपना सोने का थैला वापस नहीं मिलता और मौली की दूसरी बहन की राजा के दूसरे बेटे से कभी भी शादी नहीं होती। अरे वाह! मौली ने अपने पूरे जीवन में ऐसी धूमधाम और वैभव वाली शादी पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन शादी, दावत और उत्साह खत्म होने के बाद राजा ने अपनी उंगली के इशारे से मौली को बुलाया और कहा, सुनो, एरिन के राजा को और क्या चाहिए था? अब मैं चाहता हूं। राजा ने मौली से कहा, तुम्हें राक्षस की उंगली में एक अंगूठी मिलेगी। तुम मेरे लिए वो अंगूठी लेकर आओ
उन्होंने कहा, फिर तुम्हारी शादी मेरे सबसे छोटे बेटे से हो सकती है, और उसके अलावा तुम्हें रहने के लिए एक अलग महल भी मिलेगा। रुकिए, राजा के सबसे छोटे बेटे ने मौली से कहा, ये लॉकेट अपने साथ लेती जाइए। इसके अंदर जो कुछ है वो आपकी सबसे अधिक मदद करेगा। राजा का सबसे छोटा बेटा एक सुंदर, तेजस्वी युवक था, और मौली उसके रूप पर मुग्ध थी। उसके लिए मौली सब कुछ भी कर सकती थी। मौली ने गर्दन में लॉकेट लटकाया और राजकुमार से शादी का सपना संजोए वो राक्षस के घर की, और बढ़ी मौली ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा। जंगल में छिपे हुए घर में मौली ने राक्षस को अपने बिस्तर पर खर्राटे लेते हुए पाया। उसकी उंगली में अंगूठी थी। जब मौली ने लॉकेट खोला तो उसमें से घी जैसा एक चिकना तरल निकला। उसने उसे राक्षस की उंगली पर लगाया और उसके बाद हल्के मोड़ने से अंगूठी मौली के हाथ में आ गई। लेकिन जैसे ही मौली अंगूठी को अपनी जेब के अंदर एक सेफ्टी पिन के साथ बांध रही थी, तभी राक्षस जग गया। अरे फिर, वो चिल्लाया, अगर तुमने मेरे साथ जो किया वो मैंने तुम्हारे साथ किया होता तो मुझे उस जुर्म की क्या सजा देती? उल्लू जितनी बुद्धिमान मौली ने सावधानी पूर्वक उत्तर सोचा और कहा, मैं आपको एक बोरे में बांध देती। उसने कहा, साथ में बोरे में एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक सुई, धागा और कैंची भी रखती। फिर मैं दीवार पर बोरी लटकाकर उसे एक छड़ी से पीटती। ठीक है, राक्षस ने कहा, अब ठीक वही सजा तुम्हें मिलेगी। बाद में राक्षस ने एक कुत्ते, एक बिल्ली, एक सुई धागे और कैंची के साथ मौली को एक बोरे में डाला और उसे दीवार पर लटकाया। उसने कहा, अब मैं छड़ी लाने जा रहा हूं। जैसे ही राक्षस उचित छड़ी की तलाश में बाहर जंगल में गया, मौली ने कैंची से बोरी में एक छेद काटा। उसने बाहर छलांग लगाई और साथ साथ कुत्ते और बिल्ली ने भी। मौली ने बड़े तरीके से सुई और धागे से बोरी को वापस सिला। उसने बोरे को पुआल से भर दिया ताकि वो पहले की तरह मोटा और फूला हुआ दिखे। मौली अभी बोरा सिल ही रही थी कि राक्षस एक बड़ी और मोटी छड़ी लेकर वापस लौटा, पूरे आइलैंड की सबसे बड़ी, सबसे मोटी छड़ी। मौली एक दरवाजे के पीछे छुप गई। वो हमेशा की तरह बहादुर थी, क्योंकि पहले 2 बार वो ऐसा कर चुकी थी। वाह, राक्षस ने कहा, अब मैं उस लड़की की ऐसी पिटाई करूंगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगी। ये कहकर राक्षस ने बोरे को पीटना शुरू किया। उसे यकीन था कि मौली अभी भी बोरे में ही थी, पर जब उसने मौली को खिड़की के बाहर दौड़ते देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगा, वो चिल्लाया, और वो अपनी छड़ी लहराते हुए मौली के पीछे पीछे दौड़ा। अगर वो सही समय पर सच्चे प्यार के बालों के पुल तक नहीं पहुंचती तो राक्षस ने मौली को निश्चित रूप से पकड़ लिया होता। फिर राजा को अपनी अंगूठी कभी वापस नहीं मिलती और मौली की शादी राजा के सबसे छोटे बेटे से कभी नहीं होती। पर अंत में वो सब कुछ हुआ। राजा ने अपना वादा निभाया। बड़ी धूमधाम से मौली की छोटे राजकुमार से शादी हुई। फिर उज्जवल भविष्य के साथ मौली अपने पति के साथ अपने स्वयं के महल में रहने चली गई। वहां वे हमेशा खुश रहे। कहानी समाप्त।